यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2234 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 2 पद 5। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हम बीते दिनों में ये देख रहे थे कि अपने से किसी मामले में कमजोर या भिन्न लोगों को हीन समझना कितनी बड़ी बुराई है, और ऐसा करना क्यों परमेश्वर के प्रकोप का पात्र हमें बनाता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में याकूब गरीबों के संबंध में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सच्चाई को बता रहा है। परमेश्वर अपने राज्य के लिए जिनको भी चुना है वे कंगाल है, ताकि वे विश्वास में धनी होकर उस ईश्वरीय राज्य में प्रवेश कर सके। हमें यहाँ एक शक उत्पन्न होने की संभावना है, क्या परमेश्वर के राज्य में केवल कंगाल ही जाएंगे? क्या धनी लोग नहीं जा सकेंगे? याकूब का इस प्रस्ताव को कई हद तक यद्यपि हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं समझ सकते हो, पर इस प्रस्ताव का सही अर्थ पूर्णता आर्थिक नहीं भी है। पुराना नियम में हो या फिर नया नियम में, परमेश्वर के द्वारा अपने लिए चुने गए ज्यादातर लोग योग्य लोग नहीं थे, बल्कि किसी न किसी प्रकार अयोग्य थे। अब्राहम मूर्ति पूजक था, याकूब चतुर था, यूसुफ भाइयों के द्वारा त्यागा गया था, मूसा गुलाम का पुत्र था, राहाब वेश्या थी, इप्ता वेश्या का बेटा था, शमूएल सोतन का बेटा था, शाऊल डरपोक था, दाऊद को अपने घर में भी सम्मान नहीं था, सुलेमान नाजायज बेटा था। अब कितने लोगों के बारे में बोलूं? पुराने नियम में ज्यादातर लोगों का हाल यही था, अर्थात किसी न किसी मामले में वे लोग कंगाल थे। जब हम नया नियम की ओर आते हैं, स्थिति भिन्न नहीं है। प्रभु के बहुमत के प्रेरित अनपढ़ एवं साधारण लोग थे। प्रभु के पीछे पीछे चलने वालों में भी अधिकांश लोग समाज के तिरस्कृत समूह के लोग थे। किसी भी जमाने में प्रभु के पीछे चले हुए लोगों में ज्यादातर लोग कंगाल ही थे। परंतु इन सब बातों से बढ़कर एक आत्मिक सच्चाई याकूब के इस प्रस्ताव में है कि परमेश्वर जगत के कंगालों को अपने राज्य के लिए चुना। याकूब के प्रस्ताव को सही तरीके से नहीं समझने वालों को ऐसे लगने की संभावना है कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आर्थिक रूप में कंगाल होना पड़ेगा, परंतु ऐसी सोच केवल अपरिपक्वता है। यदि ऐसी बात है तो याकूब यह कैसा कंगालपन के बारे में बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश के दरमियान इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप में दिया, जो हम मत्ती 5:3 में देखते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस दीनता अथवा कंगालपन की चर्चा कर रहा है जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने हेतु परमेश्वर से चुने जाने के लिए अनिवार्य है। उसके लिए मन का दीनता अथवा नम्रता जरूरी है। मन का दीनता अथवा मन का कंगालपन का क्या मतलब? आप धनी हो या गरीब, अपने पाप से प्रदूषित शरीर के दुर्बलता का एहसास करते हुए टूटे और पश्चाताप करने वाले हृदय के साथ परमेश्वर के पवित्रता की प्राप्ति हेतु भूखे और प्यासे होकर रहने का उस अनुभव को या मानसिकता को मन का दीनता कहते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे ही लोगों पर होता है। प्रभु ने आगे इस प्रकार भी कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। कंगाल होने का अर्थ खाली रहना है, फीलिंग एम्प्टीनेस। परमेश्वर का उद्धार उनको प्राप्त होता है जो अपने पापों का एहसास करते हुए मन में खालीपन महसूस करता है, और ऐसे ही लोगों को प्रभु अपने किसी भी सेवा के लिए भी चुनता है। इसलिए वचनानुसार कहूं तो परमेश्वर से आशीष पाने और परमेश्वर के कार्यों के लिए परमेश्वर के द्वारा चुने जाने के लिए हर किसी को एक कंगालपन की मानसिकता में आना अनिवार्य है, क्योंकि अपने योग्यताओं पर घमंड करने वालों को प्रभु कभी भी अपने लिए नहीं चुनता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।